साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे 2016 के ऐसे प्रश्न जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। कुल 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। 10 क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, एक एक चीज आपको समझनी है और उसके बाद में आपको उत्तर बताना है कि आपको किस प्रकार से है। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। सुमन एक काम को 3 दिन में करती है, सुमित उस 2 दिन में काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर उस काम को 150 रुपए में, तो सुमन का क्या हिस्सा होगा। दोस्तों, सीधा प्रश्न है और सीधा प्रश्न आपको कैसे करना है। देखिए, यहां पर आपकी सुमन है, सुमन के साथ में सुमित है। यस, इन दोनों का कितना है दोस्तों? 3 इसका काम है, 2 इसका काम है, तो इसका लसअप कितना हो गया? क्या हो गया? इसका लसअप कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा? दो बार चला जाएगा, इसमें 3 बार। अब दोनों ने जो मिलकर है 250, कितने? 250। तो देखिए, सीधा प्रश्न है, मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। आपको क्या ज्ञात करना? सुमन का हिस्सा ज्ञात करना। सुमन का हिस्सा, सुमन का हिस्सा, सुमन का हिस्सा कितना है? 2 है। कितना दोस्तों? 2। इसका अनुपात हो गया 2:3 हो गया। अब 2:3 के अंदर बांट लीजिए। 2:3 के अंदर 150 है, वो किसके बराबर है? तो दोस्तों, दोनों का हिस्सा है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है। 5 का भाग इसमें 3 बार गया, तो कुल कितना हो गया? 60। तो सुमन का हिस्सा कितना गया आपके पास? 60 भाग। कितना आ गया? 60। तो यही प्रश्न का आपका राइट आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 मीटर लंबा पुल, 2 व्यक्ति खड़े हैं, यदि वे एक दूसरे में क्रमशः 5 मीटर और 10 मीटर, क्या है? 5 मीटर और 10 मीटर बल से चल रहे हैं, तो वो कितने समय में लेगा? चलिए बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न को पढ़ना है, उसका उत्तर आपको देना है। देखिए दोस्तों, बात मैं कर देता हूं। ये 12 पुल है, जिस 1200 मीटर का पुल है, जिस इसके अंदर 5 मिनट और 10 मिनट की बल से, बल का मतलब चल रहे हैं, आपस में चल रहे हैं, तो एक साथ कितने में पार करेंगे? यही सवाल आपसे पूछा गया है। यस, तो करना क्या है दोस्तों? आपके पास में कुल 1200 मीटर, कितना मीटर है? 1200 मीटर है। दोनों की चाल 5 + 10 मीटर है। इनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 15 मिनट। 15 मीटर मिनट हो गया। अब आपसे पूछा है, चाल पूछी है, समय कितना कवच करेगा? तो 1200 दूरी बटा 4, 15। क्लियर? सीधा हो जाएगा आपका 80 मिनट। कितना हो जाएगा? 80 मिनट। कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यह सीधा प्रश्न क्या है कि 1200 मीटर लंबा है, 1200 मीटर लंबा है, दोनों की चाल कितनी? 5 और 10, दोनों मिलकर पूछे तो मिलकर कितना? 10-15 मिनट हो गए। तो आपको चाल याद करनी है, कितने समय लगा, ये चीज आपको याद करनी है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखिए। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट में 5 किलोमीटर तय करता है। तो दोस्तों, आपको क्या ज्ञात करनी है? दूरी पता ही, तो दूरी कितनी है? 240 × 5, तो ये तो गए 1200 किलोमीटर। पूरी यही पूछा, चाल पूछी है और 1 प्रति घंटे की चाल से आपसे पूछा है, तो ये हो गई चाल। कितनी हो गई? 1200 किलोमीटर हो गया। अब जो आगे सवाल क्या पूछा है, उसी दूरी को 5/3 यानी 1 सही 2/3 यस घंटे में कितनी गई? यानी 1200 दोस्तों आपके पास। इसका जैसे मैं मिश्र भी ने साधारण वर्ग बनाऊंगा तो 5/2 हो जाएगा। 1200 किलोमीटर है, कितनी? 3 घंटे की चाल से, तो 5 घंटे में कितना चलेगा? इसका सॉल्यूशन है, 12 का भाग इसमें चला जाएगा, 12 का 2 बार, और 12 इसमें देखिए 5 का भाग 2 बार और 12 का 4 बार, तो कितना हो गया? 72 कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितना हो गया? 62, यानी कितना है? 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जैसे प्रश्न है वैसे उसका उत्तर आपको देना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। 2 संख्याओं का लसअप कितना है? 225। लसअप कितना है? 2 to 5। मसअप कितना है? मसअप कितना है? 5।
यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात आपको करनी। तो भैया इसका जो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है लसअप इंटू मसअप बट्टा पहली संख्या, फर्स्ट संख्या। तो कर लीजिए। अब आपके पास क्या है, यस आपके पास दोस्तों लसअप आपके पास है 2 2 5 मल्टीपल 5 और प्रथम संख्या फर्स्ट संख्या 25। तो 25 से इतना करना 9 बार चला गया, 9 पंजे 45, कितना हो गया 49। राइट आंसर 49 आपका करेक्ट आंसर क्या है 49, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या का 3/4 का 2/3 कितने बराबर? किसी संख्या का x का 3/4 का मतलब गुणा 2/3 का 2/3 का, यस गुणा कर लीजिए, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको। 3 से 3 कैंसिल, 1 का 1 तो 1/2, 1/2। क्या पूछा? संख्या का 1/2, संख्या x का 2/3। इसका सॉल्यूशन अगर यही होगा, x हमने संख्या का 2/3, संख्या का 1/3। जैसे प्रश्न के अगर आपसे यहां पर जैसे बराबर 100 दे देते, इसका मान लीजिए वैल्यूशन 100 देते, तो हम इसका मान x का मान ज्ञात करते। कैसे करते? x इंटू 3/4 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, बराबर यहाँ पर 100 है, यहाँ का 1/2 हो जाएगा। अब x बराबर 100 इंटू 2/1, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 200 संख्या आ जाएगी। लेकिन आपको संख्या नहीं पूछी, केवल संख्या लिखी हुई है, तो प्रश्न का संख्या हमें आगे नहीं बढ़ना है। क्या आगे नहीं बढ़ना है? क्लियर? ये हो गया आपका, जैसे प्रश्न पूछे वैसे हमने उत्तर दे दिया भैया। यस, x का मतलब क्या होता है? गुणा होता है 1/2, राइट 1/2, संख्या का 1/2। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छे से प्रश्न को समझिए। 1:2:3:4 चार संख्या है, क्या है? 4 संख्या है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या है? पहली संख्या और चौथी संख्या का योग क्या है? यह सवाल आपसे पूछा गया। देख लीजिए, मान लीजिए पहली संख्या हमारे पास x है प्लस 2 प्लस x, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कुछ इसमें सभी प्लस की संख्या है तो प्लस कर लीजिए x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 16। कितना होगा? 16। अब देखिए 2 प्लस 3 कितना हो गए? 2 प्लस 3 5, 5 यानी 4, 4 1 5। तो देखिए यहां पर 10x बराबर 16, तो x बराबर 1.4, x का 1.6, ये आपका x का माना गया। अब आपसे पूछा गया पहली संख्या हमारे पास में 1.6 है और चौथी संख्या हमारे पास में ये है, तो 4 इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 16 32 32 32 64, तो ये हो गया 6.4। क्या हो गया? 6.4 हो गया, 6.4। अब इसमें 6.4 को प्लस कर लीजिए, योग आपसे पूछा है 10 हंस लगी 6 7 8, कितना हो गया? 8। ये आपका राइट आंसर है, केवल 8 आपका राइट आंसर, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 3 गुना, क्या पूछा कि x किसी संख्या का x, तो x का 3 गुना, तो ये हो गया 3x, उसी संख्या के 3 बटा, यानी उसी x बराबर x 3x का 3/5 अधिक कितना? 60। कितना है? 60 है, 60 है बट्टा 5। अब देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या करना, कुछ भी नहीं करना आपको। ये लसअप ले लीजिए 1, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 5 आ गया इसका, 5 3 15x, नहीं 5 का एक बार गया तो यहाँ पर 3x आ गया, 5 बार 5 60, कितना? 5 30, तो यहाँ पर कितना आ गया? 300 आ गया। कितना आ गया? 300। अब देखेंगे, और ये गुणा है तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 15x बराबर 3x प्लस
300। अब ये कितना हो जाएगा 12x, क्योंकि ये प्लस के अंदर, ये भी प्लस के अंदर, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 15x माइनस 3x कितना हो गया 12x, ये प्लस बराबर 300, तो x बराबर 300 बटा 12 कर लीजिए। हो गया, समझ में आ गया भैया। 3 का भाग ये 4 बार गया, 4 का भाग 125, कितना 25, वो संख्या क्या होगी 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, राइट आंसर 25। नेक्स्ट, किसी भिन्न के अन्य, देखिए किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 है। किसी भिन्न x बटा x, इसका अंश आपके पास 2 है, हर आपके पास 3 है। यदि अंश में 6 घटा दिया जाए, क्या पूछा, अंश में क्या कर दिया जाए 6 घटा दिया जाए, तो परिणाम में वह भिन्न जिसका मान प्रारंभ में 2/3। अब इसका सॉल्यूशन करना, कुछ भी नहीं करना, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन आप करेंगे तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर लीजिए, तो 6x माइनस 18 बटा, या बराबर कर लीजिए 3 दूनी 6x। अब देखिए क्या आ गया, अब देखिए ये भी प्लस के अंदर है, ये भी प्लस के अंदर है, तो अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर मान कितना आ गया 18, ये आ गया 18। और सवाल आपसे यही पूछा है अंश कितना है, x हमने कितना मान 18, तो प्रश्न का राइट आंसर भी आ गया 18। यस, नेक्स्ट देखिए, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतर में बजती है, वे सभी इकट्ठी 12 बजे बजती हैं, तो फिर कितने समय एक साथ बजेगी। इसका कुछ नहीं करना है, 4 है, 6 है, 8 है, 14 है। चलो इसका लसअप आपको ले लेना है, कितना लेना लसअप, सबसे पहले 2 बार, तो 2, 3, 4, 7, फिर 2 बार जाएगा, 1 बार, 3 बार, 2 बार, 7 बार, फिर 2 बार जाएगा, तो 1, 3, 1, 7, फिर 3 बार चला जाएगा, और फिर 7 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 इंटू 7, 8 चौक 28, हंसल लिखी 2, 7 दूनी 14, 14 क्या 168। अब जो आपके पास 168 आए हैं, इसमें घंटे कितने हैं, घंटे कितने, 2 घंटे और 48 मिनट। क्या सवाल है, 2 घंटे और 48 मिनट, ये आपका राइट आंसर है। तो अब आपका 12 बजे बजी, कितने बजी 12 बजे बजी है, तो अगली कितने 12 + 2 14 बज के 48 मिनट, यानी देखिए 12 बज के, यहां पर आप देखेंगे 2 मिनट और 48 सेकंड, ये राइट आंसर है। 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड में पुनः ये वापिस बजेगी घंटी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को दुगुना करके 9 जोड़ दिया जाए, क्या है, क्या सवाल क्या पूछा है, किसी संख्या को दुगुना करके 9 जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से प्राप्त संख्या 3 गुणा 75 के बराबर होती है, 3 गुणा 75 के बराबर होती है। तो बताइए प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 3 गुणा, सवाल पूछा 3 गुणा x। देखिए अब देखिए सवाल सीधा सॉल्यूशन हम करते हैं। सवाल क्या करें, किसी संख्या का दुगुना, किसी संख्या x का दुगुना 2x में प्लस कितना जोड़ा जाए 9 जोड़ा जाए, इस प्रकार से प्राप्ति संख्या प्राप्त हो गई। ये 3 गुणा किसके बराबर है, 75 के बराबर। क्या 75 के बराबर है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, 3 का गुणा कर लीजिए 6x प्लस 27 बराबर 75, ये प्लस के अंदर तो माइनस के अंदर हो जाएगा 27, इससे माइनस ऑफ कर लीजिए भैया, 27 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा। 6x बराबर 48, x बराबर 48/6, तो कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा और सवाल यही आपका राइट आंसर है। वो संख्या क्या है? 8 आपके पास संख्या है। क्या है आपके पास? 8 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 20% कॉमा 120 उसी संख्या का 120% क्या होगा? मान लीजिए आपके पास संख्या x है। अब आपसे पूछा 120 का x का कितना परसेंट? 20% बट्टा 100, प्रतिशत का मतलब 100 यस। तो अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न का क्या सॉल्यूशन है, बताइए। यस, इसका सॉल्यूशन देखिए, 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कितना 5 बार चला गया, तो इसको इससे गुणा कर दीजिए, बार 5 60 कितना आ गया? 600 बराबर x। x का मान आपके पास कितना आ गया? 600 आ गया। अब हमारे पास में कुल संख्या हमारे पास 600 है और इसका 120%, तो इनटू 120% किसके परसेंटेज का मतलब क्या? 100 बराबर, तो 0 से 0 बार 6 वो होता है 720। प्रश्न का राइट आंसर कितना? 720। कितना हो गया? 720 आपका राइट आंसर। तो आज हमने ये जो सारे जो क्वेश्चंस किए हैं, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए मैथमेटिक्स के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो चलो लाइक शेयर कमेंट्स करते जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए। रोजाना हम इसी प्रकार से कुछ प्रश्न एनालिसिस लेके आएंगे जिसका आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।